हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मनु सेठ, सेठ ईएनटी केयर एंड सर्जिकल सेंटर जलंधर से। आज बात करने वाले हैं प्रोफेशन रिलेटेड ईएनटी प्रॉब्लम्स के साथ। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं जब हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। तो उसमें सबसे पहले है कान की सुनाई का कम हो जाना। तो जितने हमारे पेशेंट्स आते हैं जो कि इंजन रूम के अंदर या जनरेटर रूम के अंदर काम करते हैं या लाउड एनवायरनमेंट में सिनेमा हॉल के अंदर काम करते हैं या हमारे फौजी भाई हैं जो गन शॉट्स यूज़ करते हैं, तो इन लोगों के जो कान की नसें हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और टाइम के साथ साथ ये वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो वीक नसों को अगर हम ध्यान ना दें तो इवेंचुअली वो हेयरिंग लॉस में तब्दील हो जाती है। सो सबसे पहले जब भी ऐसे भाइयों को या ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स आए, कान बंद हो, कान में साए साए की आवाज़ आए या कान भारी लगे या एक साइड भारी लगे, तो उनको अपना ईएनटी चेकअप कराना ज़रूरी है। जो भी आपके पास के ईएनटी डॉक्टर हैं उनको ज़रूर दिखाएं, अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट कराएं। ऑडियोमेट्री टेस्ट इनका 6 महीने में एक बार होना ज़रूरी है ताकि एक प्रिकॉशनरी पता चले कि उनके हेयरिंग लॉस या हेयरिंग डैमेज स्टार्ट तो नहीं हो गया। इवन मैं तो कहूँगा कि ऐसी कंपनीज जो हैं जिनकी लाउड एक्सपोजर एम्प्लॉयज़ को रहता है उनको अपना रेगुलर पे अपने एम्प्लॉयज़ का चेकअप कराना चाहिए, ईएनटी चेकअप। तो ये तो है एक प्रॉब्लम। अभी अगर आए दूसरी प्रॉब्लम ईएनटी रिलेटेड प्रोफेशनल प्रॉब्लम जो पेशेंट्स को आती है, जिसको बोलते हैं बैरोट्रॉमा। जैसे कि जो हाई प्रेशर में रहते हैं, हाई प्रेशर मतलब जैसे कि कैबिन क्रू, पायलट हो गए और जो डीप सी डाइवर्स हैं, इनमें हो जाता है। सो कान का प्रेशर बढ़ जाता है इन लोगों में, जैसे कि पायलट्स या डीप सी डाइवर जो कि बंद कैबिन में काम करते हैं। सो इन लोगों को भी अपना ईएनटी चेकअप कराना ज़रूरी है। अपना एलर्जी की टैबलेट्स, अपना रेशा का स्टीम लेना ताकि रेशा कानों में ना चला जाए या कानों की नसों पे इफेक्ट ना आए। तीसरा है जो लोग निकल की कंपनीज में या वुड का काम करते हैं या क्रोमियम का काम करते हैं, इन लोगों का चेकअप भी होना ज़रूरी रहता है। बिकॉज ये एक्सपोजर जो है निकल, क्रोमियम या वुड का, उससे नाक के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के अगर लगे कि नाक बंद है, नाक को ब्लॉकेज के सिम्टम्स हैं, नाक से खून आए या दर्द हो, तो इसको इग्नोर ना करें। अपने नज़दीकी ईएनटी के सर्जन से, ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अभी अगर आगे चलें तो रेडिएशन है। हमारे एक्सरे टेक्नीशियन है जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, 24 घंटे उनको रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं, या कोई न्यूक्लियर प्लांट के अंदर काम करते हैं, उनको भी अपना चेकअप कराना ज़रूरी है। ऐसे लोगों में भी ये कैंसर के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अभी आए एलर्जीज़ में, तो जितने हमारे लोग आउटर एक्सपोजर में काम करते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए या जो बाहर ओपन एरिया में काम करते हैं, डस्ट के साथ उनका संपर्क रहता है, सारा दिन वहीं डस्ट में रहते हैं। तो जो एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि फार्मर्स हैं या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, लड़के सारा दिन बाइक पे जाते हैं, जितने भी हमारे हैं, ये जोमेटो वाले लड़के हैं, जो भी आप कहें, जो सारा दिन बेचारे सड़कों पे होते हैं। तो फार्मर्स जो फार्म में काम करते हैं, तो इनमें डस्ट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो एलर्जी के सिम्टम्स भी उतने ही ज़्यादा। नाक बंद रहना, नाक से रेशा रहना, सिर भारी रहना, छींकें आना, लगातार 8-10 छींकें आना, गले में रेशा गिरना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं एलर्जी के हैं। सो टाइम के साथ साथ ये अगर इग्नोर की जाए तो साइनस में तब्दील हो जाती है, और अगर फिर भी इसका ध्यान न दिए तो ये अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं। सो इनको भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ चेकअप रेगुलर होना ज़रूरी है। अभी अगर हम बात करें, आगे जाएं, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि आपकी ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड हैं, तो उसमें आगे आता है वॉइस यूज़। वॉइस यूज़ जैसे डॉक्टर्स ही हो गए, सारा दिन बोलने का काम, या टीचर्स हो जाते हैं, या लॉयर्स हो जाते हैं, सिंगर्स हो जाते हैं, जिनका सारा दिन बोलने का काम है। ये लोगों में वोकल अब्यूज़ जो है वो तंग करता है, क्योंकि ये बहुत पतली तारें होती हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। तो जैसे जुड़ती हैं तो आवाज़ निकलती है, खुलती हैं तो सांस आता है। तो ये लगातार वोकल यूज़ की वजह से, जैसे हमें कोई टीचर्स हैं या लेक्चरर हैं जो 45 मिनट्स या 1 घंटा लगातार बोलते हैं, तो ऐसे लोगों में वोकल नोड्यूल्स, वोकल पॉलिप, मस्से बन जाते हैं, अल्सर बन सकते हैं, वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं। तो इन लोगों में भी अपना ईएनटी चेकअप रेगुलर होने की ज़रूरत है ताकि टाइम से ये अपना आगे की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सके। तो सिंपल तो यही है कि ऐसे लोगों को वॉइस रेस्ट ज़्यादा करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लगातार बोलते हैं तो पानी का ज़्यादा पिएँ, और अगर अपने घर पहुँचते हैं तो एटलीस्ट
40 मिनट्स या 1 आवर किसी से बात ना करें, ताकि एटलीस्ट गले को आराम आए, वोकल कॉर्ड्स को आराम आए। क्योंकि पतली तारें अगर घस जाएँ तो डबल आवाज़ आना, आवाज़ धीरे हो जाना, ज़ोर लगना, गले में भारापन रहना, फिर ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, इन लोगों को तंग करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप मुझे सब्सक्राइब करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मुझे पर्सनली आके मेरे क्लिनिक में मिल भी सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ फ्लैश हो रहा है।